आइए बच्चों, मैं परवीन आगर आज फिर आपके सामने आ गई हूँ वाक्य का भाग 2 लेकर। वाक्य भाग 2 जिसमें होंगे, जैसे कि पहले भी मैंने बताया है पिछले वीडियो में, कि वाक्य किस से बनते हैं। वर्ण सबसे छोटी इकाई है, हमारे भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, और वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं और शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। वाक्य के अर्थ के आधार पर मैं अब इसमें भेद बताऊंगी। आपको बताया था कि अंग होते हैं जो उद्देश्य और विधेय होते हैं। उद्देश्य कौन सा होता है? जिसके बारे में बात की गई हो, और जो बात की गई है वो विधेय कहलाता है। भाग उसके वाक्य के 2 अंग होते हैं और भेद कितने होते हैं? 2 होते हैं। भेद में भी आपको रचना के आधार पर मैं पहली वीडियो में बता चुकी हूँ। अब है आपका अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर 8 भेद है। आठ भेद है। जैसे विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8वां है विस्मयवाचक। अब एक ही वाक्य को मैं आपके सामने 8 प्रकार से लिखूंगी, वो आपको बहुत भली भांति समझ आ जाएगा कि किस तरह से कौन से वाक्य को करना है। जैसे कि विधानवाचक है राम बाजार गया, ये है आपका सरल यानी विधानवाचक। दूसरा है निषेधवाचक राम बाजार नहीं गया। तीसरा है प्रश्नवाचक क्या राम बाजार गया। आज्ञावाचक राम बाजार जाओ। इच्छावाचक राम को बाजार जाना चाहिए। शायद राम बाजार गया है। संकेतवाचक, संकेतवाचक में है थोड़ा सा अलग आएगा। यदि राम बाजार गया तो घर कोई नहीं है। नहीं है। अगर मैं विस्मय वाह या ओहो राम बाजार गया, ये आपका एक ही वाक्य हमने 8 प्रकार से लिख दिया। अब मैं एक एक करके समझाऊंगी कैसे, क्यों। राम बाजार गया ये विधानवाचक है, साधारण वाक्य है, सामान्य वाक्य है, सरल वाक्य है। दूसरा है निषेधवाचक। निषेध का मतलब होता है मना, मनाही करना, किसी चीज के लिए मना करना। तो राम बाजार नहीं गया, यह हो गया आपका निषेधवाचक।
प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक में होता है प्रश्न पूछना, क्या राम बाजार गया, ये आपके सामने है, क्या राम बाजार गया। अब आज्ञावाचक है राम बाजार जाओ, यानी राम को ऑर्डर दिया जा रहा है। आज्ञावाचक का मतलब है आदेश देना, परमिशन देना या आदेश देना, इजाजत देना, ठीक है। राम बाजार जाओ, राम बाजार मत जाओ, तब भी वहां मत के वजह से निषेधवाचक भी आएगा और आज्ञावाचक भी आएगा, दोनों आएंगे। इच्छावाचक में है राम को बाजार जाना चाहिए। अब इच्छावाचक में कौन कौन से आते हैं? आशीर्वाद आता है, शुभाशीष आते हैं, दुआएं आती हैं, बद्दुआएं आती हैं, सब तरह के। जहां आपकी इच्छा है, काश मुझे आज घड़ी मिल जाती, काश आज मुझे 100 रुपए कहीं गिरे मिले, काश मुझे आज मिठाई खाने को मिले। तो काश में जब आपकी इच्छा होती है तो आप इच्छावाचक के अंतर्गत उस वाक्य को लाएंगे। संदेह मीन होता है डाउट, जहां हमें डाउट होता है, कोई शक होता है, वहां संदेह होता है। शायद राम बाजार गया है, शायद मामा जी कल आएंगे, शायद आज बारिश होने वाली है, शायद आज धूप निकल आए। इस तरह से जहां शायद का वो हो जाता है वहां संदेहवाचक होता है। संकेतवाचक में यदि राम बाजार गया तो घर कोई नहीं है, जहां कंडीशन और कारण और परिणाम वो हो वहां पर संकेतवाचक होते हैं। यदि तुमने मेहनत की होती तो आज प्रथम आ जाते, अगर तुमने मेहनत नहीं की तो तुम फेल हो जाओगे। इस तरह के जो वाक्य हो, अगर ये नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, यानी कंडीशन, कारण और फिर उसका परिणाम दोनों आएंगे संकेतवाचक में। फिर विस्मयवाचक, विस्मयवाचक में कोई भी एक्सप्रेशन जहां बदलने की बात होती है वहां विस्मयवाचक होता है। जैसे ओहो ये हो गया, छी कितनी गंदगी है, उफ तुम पागल हो गए हो क्या, उफ कितनी गर्मी है, माय गॉड। जहां आप कहते हो हे भगवान कितनी सर्दी कर रखी है। इस तरह से जहां भी होता है, जहां हमारे एक्सप्रेशन चेंज होते हैं वहां विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। अब मुझे लगता है कि आपको 8 भेद अर्थ के आधार पर, अर्थ से थोड़ा सा ध्यान कर लेना कि अर्थ से 8 भेद आपको याद करने हैं। अब इनका कोई क्रम नहीं होता है, आपको जिस तरह से आसान लगे, सरल लगे, उस तरह से आप याद कर सकते हैं। मुझे जल्दी याद होते हैं विधान यानी सरल, सरल वाक्य सबसे पहले, फिर निषेध यानी मना करना, प्रश्न करना, आज्ञा देना, इच्छा जताना, संदेह, संकेत, इसमें आदि। मुझे इस तरह से याद है तो मैंने इस तरह से लिख दिया। इसका क्रम कोई ऐसा नहीं है कि सुनिश्चित है इसी तरह से लिखना है, नहीं, आपको जिस तरह से याद हो जाए उस तरह से एक वाक्य को बनाकर खुद से पहले भेद लिखिए, फिर एक वाक्य लिखकर उसी के सारे भेद उसी रूप में लिखते चले जाइए। अगर आपने एक ही बार में बिना किताब देखे सारे 8 भेद लिख लिए और उसके एक वाक्य के सारे रूप बना दिए तो आपको अर्थ के आधार पर 8 के 8 भेद याद हो जाएंगे। धन्यवाद।